नमस्कार। शोभाकांत ठाकुर जी आपको आखिरी बार नमस्कार करते हैं और फर्स्ट बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि आज के बाद न नमस्कार करेंगे, न पहली, न आखिरी, न कुछ भी। क्योंकि मैंने आपसे बहुत बात करने की कोशिश की, बहुत बात करने की कोशिश की, फ़ोन किया, मैसेज किया, आपने किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दिया। तो आज हमारी शादी की सालगिरह है और आपने मुझे न इतनी बड़ी तोहफ़ा दिया, इतना बड़ा तोहफ़ा दिया कि इसके बदले में भी मैं भी आपको एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दूँगी। जो मेरे पे आपने इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं सोच रही थी मैं आपको वो सबूत दिखाऊं, जो आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है उसकी सबूत मैं आपको दिखाऊं और जिसने भी ये इल्ज़ाम लगाया है मैं उसको दिखाऊं। लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने मेरी बात ज़रा से भी समझी नहीं। अपने मन से आपने इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम लगाते गए। इतनी बड़ी इल्ज़ाम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। हमें बस सच्चाई की एक रोटी खाना पसंद है, इज्जत की एक रोटी खाना पसंद है। इज्जत लुटा करके रोटियों के भंडार में बैठना पसंद नहीं है हमको। इज्जत लुटा करके हमको मलाई खाना पसंद नहीं है। इज्जत लुटा करके हमको मक्खन खाना पसंद नहीं है। तो हम तो इतना बड़ा आप हम पे इल्ज़ाम लगा दिए कि हम चैन से जी भी नहीं पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं। हाँ, काम करना एक मजबूरी है, जो इसलिए हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हम मर ही जाते। लेकिन नहीं, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वो तो लगेगा कि हाँ, ये सच में ऐसी होगी, इसलिए। लेकिन नहीं, मैं अब सबूत आप नहीं देखे कोई बात नहीं। अब जिसने जिसने ये सुना होगा कि हाँ ऐसा ऐसी है, तो मैं उसके लिए ये सबूत मैं दूंगी कि हाँ, मैं बेकसूर हूँ। आपने जो भी ये घटिया इल्ज़ाम लगाया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ही बात करते थे, कॉलिंग पे ही बात करते थे और जो भी बात हमारी होती थी ऑनलाइन होती थी। और इतने बातों में तो कुछ ज़ाहिर नहीं हुआ, तो और क्या ज़ाहिर होगा और कब ज़ाहिर होगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा अब कोर्ट में। आप बहुत कहते थे ना, थाने में जाओ, कंप्लेन कर दो। कंप्लेन कर दिया तो ये हालत हुआ। लेकिन मुझे दुख है कि पुलिस वालों ने आपके साथ में मारपीट की, बहुत दुख है, इसका बहुत मलाल है। और आपके बार बार पिन करने के बाद में आप बार बार मेरा मजाक उड़ाते थे, बार बार पिन करते थे, इसलिए मैंने कंप्लेन किया। मैंने सोचा था कि आप 23 तारीख को, 21 तारीख को, जब 21 या 22 तारीख को बोले थे आने के लिए, 23 तारीख को, सॉरी 23 तारीख को आप बोले थे आने के लिए, तब हम जाएंगे कि आपने ये मारपीट की है। पुलिस वालों से पूछेंगे, बोलेंगे कि आपने मारपीट की तो हमारे हस्बैंड ने ऐसे किया, शोभाकांत ठाकुर जी ने ऐसा किया। लेकिन आप नहीं आए, इसकी पहले ही आपका तबीयत ख़राब हो गया, ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि उन घटिया पुलिस वालों ने, जिसके पास मैंने कंप्लेन की थी, उसने आपके साथ में मारपीट की और ऐसा हालत हुआ आपका। मैं उतना दिन से मैं सोच रही थी कि आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इस वजह से आप है जो परेशान होकर के इस तरह से बोले हैं, चाहे कुछ भी गुस्सा में बोले हैं। लेकिन मैं सॉरी का भी राह देख रही थी कि आप हमको सॉरी बोल देंगे। सॉरी, सिर्फ सॉरी, सिर्फ सॉरी। और मैं उस समय तक पर्सनली सॉरी सोच रही थी कि आप हमको बोलेंगे सॉरी, क्योंकि अगर हम गलती ना करते हुए भी आपको बार बार सॉरी बोले हैं, बार बार सॉरी बोले हैं। लेकिन आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा करके आप हमको एक सॉरी भी नहीं बोले और मेरा फ़ोन भी ब्लॉक में डाल दिया। एक मैसेज भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। अरे आप ही तो मेरे पास आए थे खुद ही, और खुद ही आकर के इल्ज़ाम लगा गए हम पे। ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं है ठाकुर जी। अगर ये मेरे पास में सबूत नहीं रहता तब तो मैं सच में मैं गुनहगार हो जाती। लेकिन सबूत है और मैं अब सबके सामने रखूँगी सबूत, और कोर्ट में भी रखूँगी सबूत। इसलिए मैं ये सबूत दे रही हूँ ऑनलाइन, कि बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो लोग हमको
गुनहगार नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि हाँ आशा ऐसी थी, बंदर को लटकाओ, आशा ऐसी है, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आशा ऐसी है ही नहीं। आपने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं बेबुनियाद लगाए हैं, गलत लगाए हैं और झूठ लगाए हैं, क्योंकि आपके नज़र में खोट था, आपके मन में खोट था, आपके रिश्ते में खोट था। मेरे तरफ से मैं 100% ठीक थी, 100% सच थी और 100% सच हमेशा रहूँगी। हमको झूठ बर्दाश्त नहीं है। आपके मन में खोट था, इसलिए आप दो नाव पे पैर रख रहे थे, उधर भी रख रहे थे, इधर भी रख रहे थे। और आपने खुद ही कहा है, ये लोग वीडियो में देख लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम पहले आप कह रहे थे कि थाना में केस कर दे, थाना में केस कर दे, केस किया तो हालत ढीली हो गई। अब कोर्ट में केस करेंगे तो फिर उसका मत कहना हमको, क्योंकि मैंने आपको बहुत बात करने की कोशिश की, बहुत बात करने की कोशिश की। औरत हूँ इसका मतलब ये नहीं कि गिरी हुई हूँ, औरत हूँ, मेहनत से कमा करके खाती थी, मेहनत से इज्जत से कमा करके खाती थी। लेकिन आपने तो वो मेरा जीने का अरमान ही छीन लिया, बिल्कुल जीने का अरमान छीन लिया। अब लगता है कि कब क्या कर लूँ, कुछ नहीं समझ में आता। अकेले बहुत मरने का जी करता है सच में। आपको जब पुलिस वाले मारे थे ना, तो मैंने अपने आप को चोट दिया था, अपने आप को चोट दिया था, और मैंने वीडियो भेजी थी आपको कि आपको मारा है तो उसकी दर्द मैं अपने पे लूँगी। लेकिन आपने जो मन पे चोट दिया ना, मन पे चोट दिया, वो बहुत बुरा दिया, बहुत बुरा दिया। मेरे मन पे चोट जो लगा, आपने गंदा इल्ज़ाम लगा करके, अरे आप ऐसे ही छोड़ देते हमको, कभी ज़िंदगी में पलट के नहीं देखती कि हाँ, आप ये कह के छोड़ देते कि आशा हमारा रिश्ता इतना ही दिन तक था, अब हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। अच्छा से दूर होते, कोई इल्ज़ाम, गंदा इल्ज़ाम लगा के दूर नहीं होना चाहिए था आपको। गंदा इल्ज़ाम लगा दिया आपने, और मैं आपको बोली ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ आप मेरे पे, आप ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि बाद में आप झूठ निकलोगे तो फिर आपको पता नहीं क्या करना पड़े। आपने मुझे इतना तक कह दिया कि शर्म नहीं आती तुझे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे मैं चुल्लू भर पानी में डूब के क्या मरूंगी, चुल्लू भर पानी में डूब के क्या मरूंगी। मैं तो पहले ही फैसला कर लिया था मैंने कि जब राजेश जी हमको इतना तंग करते थे, मैं कई बार घर छोड़ करके चली गई थी, कई बार, कोई नहीं था मेरा, बच्चे भी मेरे ऐसे निकम्मे थे कि मैं क्या कहूँ, इसलिए मैंने आपको अपनाया था। अगर कोई भी रिश्ता मेरा अपना सही होता ना, तो मैं आपको कभी नहीं अपनाती, कभी नहीं, आपकी तरफ देखती भी नहीं। लेकिन मैं अकेली थी, और अकेलापन का आपने बहुत फ़ायदा उठा लिया, अकेलापन का मतलब इज्जत पे दाग लगा दिया। और मैं उतने दिन से कुछ नहीं कहती थी, मैंने आपका वेट किया, मैंने आपका मैसेज का रिप्लाई के लिए वेट किया, हर तरफ से मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैसेंजर पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम तक के मैसेज किया। लेकिन आप तो बहुत घमंडी हो, बहुत घमंडी हो। मैंने ये लिखा था आपको कि आपको शर्म नहीं आती ठाकुर जी, सच में आपको शर्म नहीं आती है शोभाकांत ठाकुर जी। आपके साथ मेरा एक ही फ़ोटो है, आपके साथ मेरा बहुत फ़ोटो है, बहुत फ़ोटो है, और सारे खुश हो के फ़ोटो है। जब फर्स्ट टाइम आए थे तब आपका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन हमेशा आप खुश होकर के मेरे साथ में फ़ोटो खिंचाए, खुश होकर खिंचाए। लेकिन अब आप हमको बदनाम कर रहे हैं, तब मैं बोलती हूँ आपको सच में शर्म नहीं आती, आप बेशर्म हो, आप घटिया इंसान हो। अरे किसी के साथ में ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ करके, हाँ मैंने अपनाया, मैंने उस रिश्तों को अपनाया, ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ करके, और उसको अब बदनाम कर रहे हो। शर्म नहीं आती है ठाकुर जी, शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। नहीं शर्म आती है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी सच्चाई तो हम दिखाएंगे ना, अपनी सच्चाई हम बताएंगे। आप नहीं देखे कोई बात नहीं है, लेकिन जो सुनेगा वो क्या सोचेगा कि आशा ऐसी है, आशा ऐसी है। आशा ऐसी कभी नहीं है। तुम जैसे घटिया मर्दों को जो है, इधर भी पाँव रखे रहेगा, उधर भी पाँव रखेगा, सोचेगा कि हम 70 औरत कर ले। अरे शादी की रिश्ते निभाने के लिए, शादी करने के लिए कितने पैंतरे आजमाए आपने कि आशा हमको अपना लेगी, और मैंने अपनाया,
आपके झूठे बातों पे, आपके झूठे कारनामों पे। आप कई फ़ोटो ऐसे करके के गला में ऐसे करके वो लगा के भेजे कि हमसे शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊँगा, ऐसे कर लूँगा। हॉस्पिटल में भर्ती होकर के फ़ोटो खिंचवा करके भेजे कि जो आशा, अगर तू हमसे शादी नहीं करेगी, रिश्ते नहीं निभाएगी तो हम मर जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। और जब मैंने रिश्ता निभाया तो आपने मुझे बदनाम कर दिया। आप कहते हो कि रात बिताने के लिए पैसे लेती थी। अरे शर्म से क्या कहूँ मैं नहीं, ये नहीं कहूँगी कि शर्म से मर जाना चुल्लू भर पानी में डूब करके, लेकिन सच में अगर मेरे पास ये सब सबूत नहीं रहते तो सच में आप हमको शर्म से मार ही डालते, सच में। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना। मैं ये कहूँगी कि भगवान आपको मौत न दे, लेकिन मौत से बदतर ज़िंदगी दे।